19वीं सदी के विख्यात अमेरिकी नेता ब्रिघम यंग का एक बहुत ही प्रसिद्ध कोट है, यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट अ मैन, बट व्हेन यू एजुकेट अ वुमेन, यू एजुकेट अ जनरेशन। जिसका मतलब है, जब आप एक पुरुष को पढ़ाते हैं तो आप सिर्फ एक इंसान को पढ़ाते हैं, लेकिन जब आप एक महिला को पढ़ाते हैं तो उससे पूरी पीढ़ी शिक्षित होती है। महिलाओं और बच्चियों का पढ़ना कितना ज़रूरी है, इसका अंदाज़ा आप इस कोट से लगा ही सकते हैं। देश और दुनिया के कई समाज सुधारकों जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, जिनकी 3 जनवरी 2022 को हमने 190th बर्थ एनिवर्सरी भी मनाई थी, फातिमा शेख, विजय लक्ष्मी पंडित और ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा और उनके विकास के लिए बहुत काम किया है। वैसे ये सब तो वो नाम हैं जिन्हें पूरी दुनिया जानती और मानती है, लेकिन देश में और भी महिलाएं हैं जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत काम किए हैं, जिन्हें हम में से बहुत कम लोग ही जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी नारी और मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी केसरी। आइए आज एक ऐसी महिला के बारे में जानते हैं जिन्होंने अपनी नौकरी को त्याग कर और सिस्टम के गलत इरादों के खिलाफ बच्चियों की शिक्षा के लिए कई स्कूलों की स्थापना की और आज उन स्कूलों से पढ़कर निकलने वाली बच्चियां देश विदेश में अपना परचम लहरा रही हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की गया शहर की बेटी और डॉक्टर नेमीचंद शास्त्री कन्या उच्च विद्यालय आरा जैसे स्कूलों की संस्थापिका सावित्री अस्थाना जी के बारे में। सावित्री अस्थाना का जन्म आज ही के दिन 2 फरवरी 1931 को बिहार के गया जिले में हुआ था। उन्होंने बिहार से ही एमए तक की शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा पूरी हो जाने के बाद उनकी शादी एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, नाटककार व निर्देशक स्वर्गीय प्रोफेसर श्याम मोहन अस्थाना से हुई। शादी के बाद सावित्री जी ने बिहार के आरा के एक चर्चित शिक्षण संस्थान श्री जैन बाला विश्राम में बतौर शिक्षिका अपने करियर की शुरुआत की और उनके बेहतरीन काम को देखते हुए 3 साल के अंदर ही उन्हें स्कूल की प्रधानाध्यापिका बना दिया गया। विद्यालय में शिक्षा, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि में बहुत अधिक महत्वपूर्ण कार्य के कारण शहर के लोगों ने इसकी तुलना शांति निकेतन व जयपुर के वनस्थली विद्यापीठ से करना शुरू कर दिया। इनके कार्यों में उनके पति स्वर्गीय प्रोफेसर श्याम मोहन अस्थाना का अहम सहयोग रहा, लेकिन साल 1975 तक श्री जैन बाल विश्राम की प्रिंसिपल रही सावित्री जी ने विद्यालय के प्रशासन द्वारा स्कूल के फंड का गलत इस्तेमाल किए जाने पर अपनी आवाज उठाई और इस गलती की भागीदारी बनने से इनकार कर दिया। सिस्टम के आगे न झुकते हुए उन्होंने कुछ समय बाद ही बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा योगदान देने के लिए स्कूल से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने कई शैक्षणिक संस्थानों की नींव रखी। बच्चियों की शिक्षा के लिए एक किराए के घर में डॉक्टर नेमीचंद शास्त्री कन्या उच्च विद्यालय की स्थापना की और साथ ही वहां की प्रिंसिपल बनी। उसके बाद खुद के पैसों से जमीन खरीद कर नेमीचंद स्कूल को खड़ा किया। कुछ समय बाद ही स्कूल के बेहतर प्रदर्शन और उच्च शिक्षा स्तर को देखते हुए उसे सरकारी स्कूल का दर्जा मिल गया। स्कूल के सरकारी होने के बाद सावित्री जी ने नेमीचंद स्कूल की बिल्डिंग को बच्चियों की शिक्षा के लिए सरकार को डोनेट कर दिया। अवकाश ग्रहण करने के बाद भगनी निवेदिता स्कूल, बाल बिहार मॉन्टेसरी स्कूल और इसके साथ ही आरा के महिला कॉलेज की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर छात्राएं आज विभिन्न सम्मानित पदों पर विराजमान होकर देश और समाज की सेवा कर रही हैं। डॉक्टर नेमीचंद शास्त्री स्कूल की एक छात्रा, अंतर्राष्ट्रीय वुशु खिलाड़ी नूतन कुमारी ने विदेश में 2 मेडल प्राप्त कर देश का नाम रोशन किया है। मुझे भी गर्व है कि मैं इसी स्कूल की एक छात्रा हूँ। शिक्षा जगत व समाज सेवा के क्षेत्र में स्वर्गीय सावित्री अस्थाना का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने बच्चियों की शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि जीवन के अंतिम समय में उन्हें ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और हड्डी से संबंधित गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ा। इसके बावजूद भी अंतिम समय तक उनके हौसले बुलंद रहे। छड़ी लेकर चलने वाली सावित्री अस्थाना
बच्चियों की शिक्षा और समाज के लिए काम करती रहीं। उनके कार्यों के लिए सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर उन्हें कई बार सम्मानित किया गया। 1/1/1975 को इस विद्यालय की स्थापना हुई, जिसकी संस्थापिका सावित्री अस्थाना जी हैं। और हमें लगता है कि जिस परिकल्पना को लेकर उन्होंने इस विद्यालय की शुरुआत की थी, आज वो फलीभूत हो रहा है। बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरह हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं, जैसी उन्होंने कल्पना की थी कि हमारी बच्चियां खेल में आगे जाए। यहाँ से बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जो खेल में इंटरनेशनल लेवल तक गई हुई हैं, जैसे नूतन कुमारी वुशु की, वो इंटरनेशनल प्लेयर रही है और चाइना को भी आईना दिखा कर आई है। तो पढ़ाई के जो जिस क्षेत्र में जाना चाहती है वो उस क्षेत्र में निकल जाती है अपनी योग्यता के अनुसार। स्थापिका के बारे में तो वो तो बहुत ही महान हस्ती रही हैं, बहुत बड़ी समाज सेविका रही हैं, और उनकी समाज सेवा के भावना के कारण ही आरा जैसे शहर में इस तरह का विद्यालय की स्थापना हुई। संदेश देना चाहें इस स्कूल के संदेश यही देना चाहते हैं कि आज इसी स्कूल की छात्रा शिवानी कुमारी मेरा इंटरव्यू ले रही है, और मैं चाहती हूँ कि ये स्कूल की सभी छात्राएं आगे बढ़े। बता दें कि कई बीमारियों से जूझ रही सावित्री अस्थाना का 4 अगस्त 2005 को निधन हो गया था। शिक्षा की महत्ता को समझते हुए साल 2002 में शिक्षा के अधिकार को भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची में आर्टिकल 21A के तहत शामिल किया गया था। लेकिन आज भी देश में महिलाओं की शिक्षा की स्थिति में कुछ खास सुधार देखने को नहीं मिलता। समाज में आज भी लड़कों की तुलना में लड़कियों की शिक्षा को प्रायोरिटी नहीं दी जाती। कुछ को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर माता पिता अपनी बेटियों को या तो इसलिए पढ़ाते हैं कि उनकी शादी एक अच्छे घर में हो जाए, या फिर समाज को दिखा सकें कि हमने भी अपनी बच्चियों को BA MA करा दिया है। बेटियों की शिक्षा को उनका मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक एहसान की तरह बताया जाता है कि हमने आपको पढ़ाकर बहुत बड़ा काम किया है। मुझे लगता है कि अब यह सोच बदलने का समय आ गया है। आज देश की बेटियां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के पद पर पहुंच चुकी हैं। बस से लेकर फाइटर प्लेन चलाती हैं। टीचिंग हो या रिसर्च, हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को साबित किया है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के बाद अब बेटियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए उनके साथ खड़े होने का समय है। सावित्री अस्थाना जैसी महिलाओं से सीख लेने की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द नई कहानी के साथ। धन्यवाद।